देखिए, इसको मैंने आपको जैसा कहा कि हमारी लीगल टीम इस पे वर्क कर रही है, हम लेंगे। लेकिन हाँ, हम वक्फ बोर्ड की जो तानाशाही है और एक हद दर्मिता अकेले की, उनके बाबुओं की, उनके वर्कर्स, उनके जो ऑफिस एम्प्लॉयज़ की है, वो कम से कम खत्म होगी, उस पे अंकुश लगेगा इससे। कलेक्टर बाकायदा थॉरली इसमें इंक्वायरी करेंगी, रेवेन्यू रिकॉर्ड देखेंगे। तो एक कलेक्टर जो एक ओहदा है, बहुत अहम ओहदा है, रिस्पेक्टेबल पोस्ट है और उनकी भी जवाबदेही होती है। तो वो मैं समझता हूँ इससे जो मनमानी है वक्फ बोर्ड की, उस पे अंकुश लगेगा। लेकिन इस पे फिर भी ओवरऑल मैंने आपको फिर कहा कि हम लोग इस पे पूरी तरीके से एक बार स्टडी करने के बाद में, अगर यदि कुछ बात आएगी इसके अंदर, तो हम सरकार के सामने कुछ बात रखेंगे। देखिए, उससे मैं इसको कंपेयर नहीं करता, वो एक अलग इशू था। लेकिन हाँ, वक्फ के नियमों में सुधार होना बहुत ज़रूरी था, जो सरकार कर रही है, और ये हमारी डिमांड भी थी। हमने क्या इसमें, मैं सरकार से आपके इस चैनल के माध्यम से और अपील करूँगा कि इसमें जो एक प्रोविज़न रखा गया है कि बोरा और आगा खानी वक्फ बोर्ड अलग से बनाए जाएँगे, तो उसमें मेहरबानी करके मेरी एक अपील है सरकार से कि उसमें एक दरगाह बोर्ड के भी प्रोविज़न डाला जाए कि दरगाह बोर्ड भी अलग बनाया जाए। क्योंकि दरगाहें सबसे बड़ी स्टेक होल्डर हैं, हम इसके विक्टिम हैं। हमें मालूम है वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली से कितनी परेशानी होती है और कितना नुकसान होता है। देखिए, राजनीति करने वालों का काम राजनीति है, लेकिन इस वक्त सबसे अच्छी बात ये विपक्ष पार्लियामेंट में मजबूत है। अगर वो हमारे हितैषी है तो मेरी उनसे अपील है कि सरकार का सहयोग करें, एक सार्थक चर्चा करें, और यदि कुछ इश्यूज पे ऑब्जेक्शन है तो उसको और अच्छी तरीके से उसमें ऐड करा करके उसको और एक अच्छा एक्ट पास करवाएं, जिससे कि स्मूथ फंक्शनिंग हो। और ये करप्शन है, इससे कोई इनकार नहीं करता, इस करप्शन को दूर करना जरूरी है। मिस यूज ऑफ द फंड हो रहा है। जब प्रॉपर्टी अल्लाह की राह में वक्फ की जा रही है तो वक्फ ऑलवेज रिमेन वक्फ, और वक्फ का यूटिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ अपलिफ्टमेंट ऑफ द कम्युनिटी होना चाहिए, और उसका पैसा भी गरीब गुरबाओं के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ना कि ये वक्फ बोर्ड के अधिकारी आके जो लूट रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, वो गलत है बिल्कुल। मेरा मानना ये है कि मैं तमाम देशवासियों से, खासतौर से मुसलमानों से अपील करूंगा, आप इस एक्ट को पढ़ें। अपलोड हो चुका है, तसल्ली से राय लें, किसी के बहकावे में ना। हमें राजनीति का हिस्सा नहीं बना। 50 साल में मुसलमान राजनीति का हिस्सा बना और उसको पीसा गया, हमारा अपलिफ्टमेंट खत्म हो गया। हमारा ही इदारा सबसे बड़ा इदारा जो सबसे ज्यादा पैसे वाला कहला रहा है, क्या काम आ रहा है हमारा पैसा। इसलिए कोई काम है हुकूमत करेगी, इसे इसलिए विरोध करना ये गलत है, अनुचित है। पढ़ें। और मैं तो विपक्ष से भी अपील करता हूँ कि आप मेहरबानी करके हमारे हितों की आप भी रक्षा करें और एक अच्छा कानून बनाने में सरकार की मदद करें, क्योंकि ये सबसे बड़ा इदारा मुसलमानों का। इसका अगर सही इस्तेमाल होगा, इसकी प्रॉपर्टी को सही तरीके से डेवलपमेंट किया जाएगा, तो मुसलमानों को बहुत लाभ पहुंचेगा। इसका पैसा सही इस्तेमाल होगा तो मुसलमानों को बहुत लाभ पहुंचेगा। देखिए, जो मुस्लिम संगठन, सबकी अपनी अपनी राय है। मैंने क्या कहा, मैंने भी अभी पूरा स्टडी नहीं किया है। यदि कुछ ऐसी बात आती है जो वाकई में नुकसानदेह है, तो हम सरकार के सामने उसके लिए सजेशन रखेंगे। लेकिन इससे कतई मायने ये नहीं कि हम विरोध ही करें और लोगों को गुमराह करें। मीडिया, सोशल मीडिया का मिसयूज ना किया जाए। मैं मेरी तमाम जितने स्टेक होल्डर हैं, जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, हम भी साथ बैठ सकते हैं और सरकार को अच्छा सहयोग करें। एक बात हमारी लिख के दें, सजेशन लिख के दें। विरोध करना ही एक उपाय नहीं है। कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसकी जरूरत है, वक्फ बोर्ड में चेंजेस की जरूरत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और कहीं ना कहीं जो विरोध कर रही संस्थाएं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं मेमोरेंडम दिया होगा इसमें अमेंडमेंट के लिए। 1995 में अमेंडमेंट हुआ, 2013 में अमेंडमेंट हुआ, अभी भी हो रहा है। सरकार का सहयोग करिए, हमें मालूम है क्या परेशानी आती है। और सबसे बड़ी स्टेक होल्डर दरगाह है। दरगाहों के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो मैं सबसे चर्चा कर रहा हूँ। कुछ बातें मेरे सामने भी आ रही है, कुछ लोगों को ऐसा डर है कि कुछ सेक्शन से कुछ नुकसान होगा, तो हम सरकार से उससे बात करेंगे। बिल्कुल, वक्फ के नाम पे जिस तरीके से संपत्तियों को हड़पा जा रहा है, दो पार्टी मिल जाती है, वक्फ बोर्ड के अधिकारियों सेटिंग कर लेती है, उसको वक्फ डिक्लेयर करा देते हैं। नहीं, गलत। वक्फ कैन नॉट बी टिल द डेडिकेशन ऑफ द पर्सन। पर्सन का डेडिकेशन होना जरूरी है और पर्सन का ऑनर होना भी जरूरी है, और इन राइटिंग डेडिकेशन होना जरूरी है। जब बिना डेडिकेशन के आप अगर वक्फ कर रहे हैं तो फिर कौन सा कानून है, कौन सी शरिया है। नहीं, इस पे हमें विचार करने की जरूरत है। देखिए, वक्फ एक्ट जो लाया जा रहा है ना, पहले 1954 में लाया गया, उसका अमेंडमेंट 1995 में हुआ, 2013 में हुआ। अगर आप मुदाखलत समझेंगे तो मुदाखलत तो वहीं हो गई थी। नहीं, वक्फ करना, वक्फ की बातों, वक्फ की शर्तों को मानना, वो एक शरीयत का पार्ट है। लेकिन वक्फ की प्रॉपर्टीज को किस तरीके से मैनेज किया जाए, ये एक्ट उसके लिए लाया जा रहा है। तो मैनेजमेंट जो है वो वक्फ, उसको शरीयत से जोड़ा नहीं जा सकता। मैनेजमेंट तो एक डिफरेंट, कहाँ से शरीयत में कहाँ है कि चेयरमैन होगा, 9 मेंबर होंगे और एक सीईओ होगा, ये कहाँ प्रोविजन है। नहीं, वक्फ को मैनेज करने के लिए, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए एक मैनेजमेंट लाया गया था, जिसको वक्फ बोर्ड बनाया गया, वक्फ एक्ट लाया गया, अभी भी वो लाया जा रहा है। तो इसको हम ये हर बात को मजहब से ना जोड़ के देखें। ये वक्फ प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट के लिए एक रिफॉर्म की बहुत सख्त जरूरत थी, जिसको सरकार ला रही है, हम उसका वेलकम कर रहे हैं। अगर हमें कोई आपत्ति, मैं खुद भी कह रहा हूँ, हो सकता है मुझे भी कुछ इस एक्ट के अंदर सेक्शन में आपत्ति हो, हम पढ़ेंगे थोड़ी, हमारी लीगल टीम से एक्सपर्ट से हम राय ले रहे हैं, तो हम भी सरकार के सामने हमारी बात रखेंगे। लेकिन विरोध करना अनुचित है।